जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको साधना बताने वाला हूं वो साधना उर्वशी साधना है। सौंदर्य, सुख, प्रेम की पूर्णता के लिए उर्वशी साधना की जाती है। कहते हैं कि रंभा, उर्वशी, मेनका तो देवताओं की अप्सराएं रही हैं और प्रत्येक देवता इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील भी रहा है। यदि इन अप्सराओं को देवता प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं तो मनुष्य भी इन्हें प्रेमिका रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो दोष है ना किसी प्रकार की हानि है। अगर आप गृहस्थ हैं तब भी आप इनकी साधना प्रेमिका रूप में, मित्र रूप में कर सकते हैं। अगर आप एक गृहस्थी हैं, आपकी शादी हो चुकी है या शादी नहीं हुई है, तब भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। ना तो किसी प्रकार का कोई दोष है, ना ही किसी प्रकार की कोई आपके साथ में कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है। न किसी भी प्रकार का कोई भी दोष होता ही नहीं है। सच्चाई तो ये है, उल्टे आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात आती है कि साधना कब की जाए। तो ये जो साधना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये साधना आप होला अष्टक में कर सकते हैं। क्योंकि होला अष्टक जो है 8 दिन का होता है और वो होली से 8 दिन पहले चालू होता है। होली से 8 दिन पहले। और ये जो साधना है ये मात्र 7 दिन की साधना है, केवल 7 दिन की। और जो होली से पहले होलाष्टक चालू होता है तो हर प्रत्येक वर्ष ये होलाष्टक आते हैं और होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो इस बार जो होलाष्टक आएंगे वो 10 मार्च से शुरू होंगे और 10 मार्च से आप ये साधना कर सकते हो। अब होलाष्टक में मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस साधना में जो आपको माला मंत्र का जो जितनी माला आपको जपनी है वो आप रात्रि रात्रि में पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये साधना आप दिन और रात दोनों में मिला करके आप पूरी कर सकते हैं। अब कैसे? कि आपको 101 माला का जाप करना होगा इसमें। अब 101 माला आप दिन में भी करोगे और रात में भी करोगे, तब जाकर के आप 101 माला की पूर्ति आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बैठ जाते हैं तो 6-6, 7-7 घंटे एक साथ आप नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। यानी 3 टाइम आप साधना कर सकते हैं। और केवल 7 दिन की साधना है। 7 दिन तक आपको 101 माला का ही जाप करना होगा। अब आप कहते हैं कि जी रात्रिकालीन साधना है, तो रात्रिकालीन में है तो फिर रात्रि में ही की जाएगी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो होला अष्टक का टाइम होता है उसमें दिन को रात्रि माना जाता है और रात्रि तो रात्रि है ही। तो इसलिए आप वहां पर आप दिन में साधना कर सकते हो, ये 8 दिन में। उसके बाद अगर आप इस साधना को करना चाहोगे तो फिर आपको रात्रि में ही करनी होगी। आप फिर दिन में नहीं कर सकते हो इस साधना को। ठीक है? और देखिए, जब अप्सराओं में श्रेष्ठ साधना जो है वो उर्वशी की साधना है और वो उर्वशी सिद्ध होकर के आपके वश में आ जाती है और वो प्रेमिका की तरह आपका मनोरंजन करेगी। संसार की जो दुर्लभ वस्तुएं हैं वो भी आपको प्राप्त होंगी और जीवन भर वो अप्सरा आपके अनुकूल बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष रहेगी या 2 वर्ष रहेगी, वो जीवन भर के लिए है। तो ये जो है साधना श्रेष्ठ साधना है, मधुर साधना है। और इस साधना को करने के लिए प्रत्येक साधक को अपना प्रयत्न करना ही चाहिए। तो ये वैसे तो किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को 9 बजे के बाद और 3 बजे तक आप ये साधना कर सकते हो। लेकिन होलाष्टक में आप कभी भी शुरू कर सकते हो। इसमें कोई ना दिन का बंधन है और ना ही किसी प्रकार से कोई रात्रि या किसी भी टाइम का कोई बंधन है।
लेकिन जितने टाइम साधना करो तो उतने टाइम रोज उसी टाइम बैठा करना। ठीक है। अब मैं आपको इस साधना के विषय में बता देता हूं कि साधना कैसे की जाएगी। इसमें आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और पीले रंग का ही आसन आपका होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ जाएंगे। स्नान आदि कर लें पहले, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और प्रतिदिन जो भी वस्त्र आप पहन करके पूजा करें, अगले दिन आप धो करके ही पूजा करें। ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने वस्त्र पहन लिए तो दूसरे दिन भी उन्हीं वस्त्रों को पहन करके करें। अगले दिन अगर आप उन्हीं वस्त्रों से करते हैं तो पहले दिन में उनको धो लें, वो सूख जाएंगे फिर उसके बाद। इसलिए 2 जोड़ी रखें या 3 जोड़ी रखें, ऐसे वस्त्र रखें। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि इस साधना में जो आपको सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता देता हूं। इस साधना में उर्वशी यंत्र जो कि ताबीज के आकार का होगा, ठीक है, या फिर आप ताम्रपत्र वाला भी ले सकते हैं। अगर ताबीज वाला लेंगे तो वो आप गले में धारण कर सकते हैं, और जो ताम्रपत्र वाला रहेगा वो तो आपके पूजा स्थान में रहेगा, वो आप गले में धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ताम्रपत्र वाला वो सस्ता आता है और ताबीज वाला वो थोड़ा महंगा आता है। इसलिए अब वो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप ले सकते हैं। तो इसमें जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें उर्वशी यंत्र, उर्वशी माला, एक रक्षा माला, ठीक है, और एक सोनवल्ली, ये 4 सामग्री हैं। इन 4 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, और जिसको भी ये सामग्री चाहिए वो सामग्री आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको वो सामग्री प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आप मुझे क्लियर उसमें लिख करके बताना होगा कि आपको कौन सा यंत्र चाहिए, ताम्रपत्र वाला चाहिए या फिर ताबीज वाला चाहिए। कौन कौन सी मैंने इसमें सामग्री बताई है, उर्वशी यंत्र, उर्वशी माला, रक्षा माला और सोनवल्ली, ये आपको लिख करके मुझे देना होगा व्हाट्सएप में, क्योंकि उर्वशी साधना की और भी वीडियोज हैं, उन वीडियोज में दूसरी सामग्री है, तो इसलिए कहीं आप सेटिंग ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सामग्री लिख करके दें। उसमें पूरी ये 4 चीजें आपको लिख करके मुझे टाइप करके और तब आपको सेंड करनी है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सामने उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, और ये एकांत कमरे में करना है। बिल्कुल एकदम एकांत कमरा हो जिसके अंदर कोई ना जाए, केवल आप साधना ही करें उसमें। ठीक है। अगर उसमें झाड़ू वगैरह आप नहीं लगाना, आप कपड़े से उसमें साफ कर सकते हो, क्योंकि साधना कक्ष में जब साधना करते हो तो तब झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और सामने जो चौकी है उस चौकी पर एक गुरु जी का चित्र रखें, भगवान शिव का चित्र रखें, और उर्वशी चित्र अगर है तो रख सकते हैं, वरना कोई खास जरूरत भी नहीं है उसकी। तो सामने आप पीले रंग का वस्त्र चौकी पर बिछा लें, एक घी का दीपक लगा लें, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी है वो भी आप लगा लें, केसर थोड़ा सा ले करके उसको पानी में घोल लें, और जब ये फूल, गुलाब के फूल 5 फूल कम से कम होनी चाहिए, गुलाब के 5 फूल जो आपको रखने हैं। सबसे पहले गुरु जी की पूजा करेंगे। गुरु पूजन मैंने बताया हुआ है, धूप दीप से पुष्प चढ़ा करके, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी है वो दिखा करके गुरु जी से आज्ञा ले लें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरु मंत्र की एक माला का जाप कर लें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर कोई गुरु नहीं है तो फिर आप भगवान शिव को गुरु मान करके और ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप करें। ठीक है। और भगवान शिव की पूजा ऐसे ही करनी है जैसे आपने गुरु जी की पूजा की है। देखिए थोड़ा संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी भी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा। उसके बाद आप यंत्र का पूजन करें, और जो सोनवल्ली है वो वहीं पास में रख दें। ठीक है। और सोनवल्ली पर आपको क्या करना है कि उस पर केसर से 3 बिंदी लगा देनी है, और उसके बीच में 3 बिंदी लगा करके, और उसके बीच में जो आपको मंत्र लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं और वीडियो में लिख करके भी दे दूंगा। उस मंत्र को लिख देना है।
और केसर से ही लिखना है आपको। किसी भी सलाखा से लिख लेना, माचिस की तीली होती है उससे लिख सकते हो। वो मंत्र है ओम उर्वशी प्रिय वसम करी हुम। ठीक है, इस मंत्र को लिख दें उस पर। अब आपको क्या करना है कि मानसिक रूप से भैरव जी का ध्यान करें बस, और एक माला भैरव मंत्र की जरूर आप जपें। इसमें आप जो भैरव मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र मैं बता रहा हूं आपको, उसको लिख लेना आप, मैं लिख करके दूंगा, नोट भी कर लेना। ओम ह्रीम बटुकाय आप तो धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला का जाप कर लें और भगवान भैरव जी से प्रार्थना करें कि मैं जो साधना करने जा रहा हूं इस साधना में पूर्ण रूप से मेरी रक्षा करें, और जो मेरे विघ्न हैं जो भी साधना में आए उन विघ्नों से मेरी रक्षा करें और मेरी साधना संपूर्ण रूप से सफल हो। ठीक है, तो जब आप इतना कर लें तो फिर उर्वशी यंत्र का आपको पूजन करना है। 5 फूल गुलाब के रख लें और यंत्र पर केसर से तिलक लगाएं। इत्र हो तो इत्र का फोहा रखें उसमें। ठीक है, और मन में संकल्प लें, पानी हाथ में लेकर के जल ले लें हाथ में, और संकल्प लें कि मैं अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, उर्वशी को प्रत्यक्ष रूप से प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में सिद्ध करने जा रहा हूं, और वो मेरी प्रेमिका या मित्र के रूप में प्रत्यक्ष रूप से मुझे दर्शन दें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा कहकर के आप जमीन को पर जल को छोड़ दें, और उसके बाद फिर आपको उर्वशी माला से आपको 101 माला का जाप करना है, और 7 दिन तक आपको लगातार करना है। जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। वो मंत्र है ओम ह्रीम उर्वशी मम प्रिय मम चिंतानुरंजन करी करी फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो देखिए, जब आप 7वें दिन आप बैठेंगे तो 7वें दिन आप जब आपका लास्ट टाइम चल रहा होगा 101 माला की जो लास्ट में आप करेंगे वो रात्रि में ही होगा, तो आपको क्या करना है, 2 माला गुलाब की आपको ला करके रखनी है, और 2 माला गुलाब की बनवा करके पहले से ही ले आए हार एक, और 7वें दिन अत्यधिक यौन भार से लदी हुई उर्वशी जो है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष आ जाए, लेकिन हाँ हो भी सकता है कि प्रत्यक्ष भी आ जाए, तो आपके कानों में आवाज देगी कि मैं जीवन भर आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगी। या तो आपके कानों में आवाज आएगी या प्रत्यक्ष रूप से बैठ करके आपके बराबर में और आपके कान में बोलेगी वो। तो जो पहले से ही आपने जो गुलाब के पुष्पों वाला जो हार अपने सामने रखा हुआ है वो मानसिक रूप से प्रेम भाव से उर्वशी के सामने रख देना चाहिए। अब अगर वो प्रत्यक्ष हो जाए तो फिर उनको पहना दीजिए, अगर प्रत्यक्ष नहीं होती है तो फिर आप जो हार है वो यंत्र के पास में रख दीजिए वहां पर। इस प्रकार से ये साधना सिद्ध हो जाती है। और जब भी आप इस साधना को सिद्ध करने के बाद जब भी आप उर्वशी मंत्र का 3 बार उच्चारण करोगे तो वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होगी और जो भी आज्ञा दोगे उस वक्त वो उसको पूरा करेगी। और जो अगर आपने उर्वशी यंत्र ताबीज रूप में मंगाया है, लिया है, तो फिर आप उसको किसी भी धागे में प्रो करके और अपने गले में धारण कर लें उसको। और सोनवल्ली जो है उसे किसी भी कपड़े में लपेट करके किसी भी स्थान पर आप उसे रख दें। इससे क्या होगा, इससे जो उर्वशी है उसका बंधन हो जाएगा और वह जीवन भर आपके वश में रहेगी। और जो माला है, माला को भी आप उससे जाप भी कर सकते हैं
उर्वशी का, और उसको सोनवल्ली के साथ में आप रख भी सकते हैं बांध करके। उसको ऐसी जगह रखें कि जहां वो कभी भी किसी मतलब कि कोई छू ना पाए उसको, ठीक है। तो ऐसे वो आपके जीवन भर आपके वश में रहेगी। और दूसरा, इस साधना को अगर आपने जो ताम्रपत्र वाला यंत्र होता है, अगर उससे आपने साधना को सिद्ध किया है, तो फिर उस यंत्र को, सोनवल्ली को, माला को, उनको आप कहीं पर भी उसी कपड़े में लपेट करके, पीले रंग के कपड़े में लपेट करके और उसको रख दें। और जो रक्षा माला है उसको आप किसी दूसरी साधना में भी प्रयोग कर सकते हैं, रक्षा माला का। और रही आपकी कि जब भी आप 3 बार मंत्र का जाप करेंगे तो उर्वशी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और जरूर, या फिर कान में आपके आवाज आएगी। अगर साधना 7 दिन में आपको पूर्ण नहीं होती है तो इसी सामग्री से आप दोबारा साधना कर सकते हो, इसी सामग्री से, ठीक है। तो ये जो साधना है ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण साधना है और जो आपको करनी ही चाहिए। और इसमें जो आपका ब्रह्मचर्य व्रत का 7 दिन का पालन रहेगा, और जो मन वचन कर्म वो तो सभी जानते हैं कि उन चीजों से आपको पवित्र रहना है। जमीन पर आप सोएंगे, ऐसा नहीं है कि आप साधना कक्ष में भी सो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको पालन करनी है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।